हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। तो हमें बताना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। ठीक है, और अगर ये एपी है तो इसमें से हमें 3 एक्स्ट्रा टर्म्स भी बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, सेकेंड टर्म विल बी 4, थर्ड टर्म विल बी 8 एंड फोर्थ टर्म विल बी 16। ठीक है, नाउ ये एपी है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, जब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे d इक्वल टू a2 माइनस a1 which is equal to 4 minus 2 equal to 2, d equal to a3 minus a2 which is 8 minus 4 equal to 4, and d equal to a4 minus a3 which is equal to 16 minus 8 which is equal to 8। तो आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस सेम है क्या सीक्वेंस में, नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं है, और जब एपी है ही नहीं तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम लोग नहीं निकाल सकते। ओके, चलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब इसमें। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 7/2। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो सबसे पहले टू आइडेंटिफाई वेदर दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए a2 माइनस a1 विच इज 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा में 2, तो 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1/2। अब d हो जाएगा आपका a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे d इक्वल टू a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 इक्वल टू इधर 2, 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एक एपी है। और अगर ये एपी है तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने a4 तक निकाला है, तो कौन कौन से निकालना है अब, a5 a6 और a7। तो a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी होगा। a4 क्या है 7/2 प्लस डी विच इज 1/2। तो नीचे 2 कॉमन रहेगा, ऊपर 7 प्लस 1 विच इज 8/2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब a6 क्या होगा, a5 प्लस डी हो जाएगा विच इज 8/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5। अगर a7 देखोगे तो दैट विल बी a6 प्लस d विच इज 9/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a5 हो गया 4, a6 हो गया इक्वल टू 4.5 और a7 हो गया इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ गया नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू माइनस 1.2, a2 इक्वल टू माइनस 3.2, a3 इक्वल टू माइनस 5.2 और a4 इक्वल टू माइनस 7.2। तो यहाँ पे d विल बी इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2। यहाँ पे माइनस 3.2 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू माइनस 2.0।
Now D will be equal to A3 minus A2, which is equal to minus 5.2 minus of minus 3.2. तो यहाँ पे minus 5.2 plus 3.2 which is equal to minus 2.0. अब D equal to A4 minus A3 is equal to minus 7.2 minus of minus 5.2. तो यहाँ पे माइनस 7.2 प्लस 5.2 इक्वल टू माइनस 2.0. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस क्या आया, माइनस 2.0 माइनस 2.0 माइनस 2.0. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीक्वेंस क्या है, एपी है. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालना है विच इज A5 A6 एंड A7. तो इसको पहले रब कर देते हैं. इसको एक बार रब कर देते हैं फिर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे A5 क्या होगा, A4 प्लस D विच इज इक्वल टू माइनस 7.2 प्लस ऑफ माइनस 2.0. तो यहाँ पे माइनस 7.2 माइनस 2.0 विल बी इक्वल टू माइनस 9.2. अब A6 क्या होगा, A5 प्लस D which is equal to minus 9.2 plus of minus 2.0 which is equal to minus 9.2 minus 2.0 which is equal to minus 11.2. अब A7 क्या होगा, A6 plus D which is equal to minus 11.2 plus of minus 2.0 which is equal to minus 11.2 minus 2.0 which is equal to minus 13.2. तो ये रहा आपका A5 A6 एंड A7. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A दिया हुआ है -10, A2 दिया हुआ है -6, A3 दिया हुआ है -2 और A4 दिया हुआ है 2. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A which is -6 minus of -10 is equal to -6 plus 10 equal to +4. तो यहाँ पे D क्या है, A3 माइनस A2. तो यहाँ पे -2 माइनस ऑफ -6 तो -2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू +4. तो अब D क्या होगा तीसरा, A4 माइनस A3 विच इज +2 माइनस ऑफ -2. जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड, इट विल बिकम प्लस, तो 2 + 2 विल बिकम +4. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है. तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा. ठीक है, अब जब ये एपी है तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी निकल सकते हैं विच इज A5 क्या होगा, A4 प्लस D. यहाँ पे हमने A4 तक निकाला है, तो इसका आगे क्या आएगा, A5 A6 और A7 थ्री टर्म्स, क्योंकि हमें और तीन टर्म निकालना है. तो यहाँ पे A5 हो जाएगा A4 प्लस D. A4 क्या है, A4 है 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 4 इक्वल टू 6. A6 क्या होगा, A5 प्लस D which is 6 plus 4 equal to 10. A7 will be equal to A6 plus D. So the 10 plus 4 is equal to 14. ठीक है, तो यहाँ पे 6, 10 and 14 are the next three terms of this AP. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे A क्या दिया हुआ है, 3, A1 दिया हुआ है 3, A2 हो जाएगा 3 प्लस √2, A3 हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और A4 हो जाएगा 3 प्लस 3√2. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 विच इज 3 प्लस √2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू +√2.
तो यहाँ पे डी होगा a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। तो यहाँ पे 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो +3 -3 कैंसल, 2√2 माइनस √2 विल बिकम प्लस √2। ठीक है, अब बचा क्या, d इक्वल टू a4 माइनस a3। तो यहाँ पे 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो यहाँ पे 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। तो यहाँ पे +3 -3 कैंसल, क्या बचा इधर, 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू +√2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस हो गया आपका AP। ओके, तो अब 3 मोर टर्म्स निकालना है, तो सबसे पहले इनको रब कर देता हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ डाउट तो नहीं हो रहा ना। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो ना मेरे, आप लोग एक अलग से सेपरेट कॉपी बना लो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। ओके, तो आप लोग रेगुलरली सॉल्व करोगे, तो उससे अच्छे कॉपी बना लो जिसमें आप लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे, आपका बेनिफिट हो जाएगा एग्जाम के समय। ओके, तो यहाँ पे डी क्या है हमें, +√2। अब a5, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, इसका मतलब a4 के बाद क्या आता है, a5 a6 और a7। तो यहाँ पे a5 क्या होगा, 4 प्लस डी विच इज 3 प्लस 3√2 प्लस √2 will become 3 plus 3√2 plus √2 will become 4√2। यहाँ पे a6 क्या होगा, a5 plus d which is 3 plus 4√2 plus √2। तो यहाँ पे 4√2 plus √2 will become प्लस 5√2 और इधर आएगा 3। अब a7 क्या है, a6 plus d which is equal to 3 plus 5√2 plus √2 will become 3 plus 6√2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a5 a6 और a7 भी पता चल गया। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है 0.2, a2 दिया हुआ है 0.22, a3 दिया हुआ है 0.222 और a4 दिया हुआ है 0.222 एंड 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 विच इज 0.22 माइनस 0.2 will become 0.02। so d will be a3 minus a2 which is 0.222 minus 0.22 which will become 0.002। अब इधर d हो जाएगा आखिरी में a4 माइनस a3 विच इज 0.2222 माइनस 0.222 इक्वल टू 0.0002। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है, तीनों में सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस AP नहीं है। ठीक है, अब जब AP नहीं है तो इसके आगे के 3 टर्म्स निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि AP के लिए हमें हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे a है 0, a2 है -4, a3 है -8 और a4 है -12। ठीक है, तो यहाँ पे d will be a2 minus a
which is -4 -0 which is equal to -4. फिर D will be A3 minus A2 which is -8 minus of -4 equal to -8 plus 4 equal to -4. D equal to A4 minus A3 equal to -12 minus of -8 equal to -12 plus 8 इक्वल टू -4. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या हो गया, एपी हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे एपी तो पता चल गया. अब आगे के 3 मोर टर्म्स निकालने हैं. अब 3 मोर टर्म्स के लिए A4 के बाद क्या आता है, A5 A6 एंड A7. so A5 will be equal to A4 plus D which is equal to -4, sorry A4 क्या दिया हुआ है, -12 plus of D which is -4. तो यहाँ पे -12 -4 will become -16. यहाँ पे A6 will be A5 plus D which is equal to -16 plus of -4. तो यहाँ पे -16 -4 equal to -20. यहाँ पे A7 होगा A6 plus D which is equal to -20 plus of -4 which is equal to -20 -4 equal to -24. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स मिल गए, A5 which is -16, A6 which is -20 and A7 which is -24. और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन होता है समाप्त. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि A1 क्या है, -1/2, A2 क्या है, -1/2, A3 क्या है, -1/2, तो A4 क्या है, -1/2. तो ये काफी इजी क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताओ कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं बाय फाइंडिंग आउट द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी एपी होगा. ओके, और उसके साथ मेरे को नेक्स्ट 3 टर्म्स बचाओ विच इज A5 A6 एंड A7. ओके, A5 क्या है, A4 प्लस डी, A6 क्या है, A5 प्लस डी, A7 क्या है, A6 प्लस डी. ठीक है, समझ में आ गया. ये आप लोग के लिए है होमवर्क. ओके, मेरे को बताओ इसका क्या आएगा आंसर. ठीक है, बीच में 1-2 होमवर्क तो दूंगा ही मैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 1, A2 दिया हुआ है 3, A3 दिया हुआ है 9 और A4 दिया हुआ है 27. तो यहाँ पे D will be equal to A2 minus A1 which is 3 minus 1 equal to 2. फिर D क्या हो जाएगा, A3 minus A2. ये सब क्यों कर रहे हैं, AP के लिए कि क्या ये सीक्वेंस AP है कि नहीं, इसके लिए. ठीक है, 9 minus 3 equal to 6 and D will be A4 minus A3. कोई भी सीक्वेंस AP कब होता है, जब हर एक टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो, तभी आप AP कहलाओगे. ठीक है, तभी वो सीक्वेंस AP कहलाएगा. तो यहाँ पे वही देख रहे हैं हम लोग, 27 minus 9 which is equal to 18. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है. इसका मतलब ये AP नहीं है, ये सीक्वेंस AP नहीं है. जब ये सीक्वेंस ही AP नहीं है तो इसका मतलब आप नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं, कौन कौन से, A5 A6 और A7, ये भी आप नहीं निकाल सकते. ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये AP है ही नहीं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. यहाँ पे A क्या हो जाएगा, A2 क्या होगा, 2A, A3 क्या होगा, 3A, A4 क्या होगा, 4A. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A विच इज 2A माइनस A विच इज इक्वल टू प्लस A.
फिर d will be a3 minus a2 which is equal to 3a minus 2a equal to plus a. फिर d will be equal to a4 minus a3 equal to 4a minus 3a equal to plus a. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, एपी हो गया। अब जब ये एपी हो गया तो हम लोग 3 मोर टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a5 a6 a7, ओके। a5 क्या होगा, a4 प्लस डी विच इज इक्वल टू, a4 क्या है 4a प्लस डी विच इज a इक्वल टू 5a। यहाँ पे a5 प्लस डी विच इज इक्वल टू 5a प्लस a इक्वल टू 6a। यहाँ पे a7 क्या होगा, a6 प्लस डी विच इज इक्वल टू 6a प्लस a इक्वल टू 7a। तो आपके 3 टर्म्स हो गए 5a 6a एंड 7a। दिस आर योर नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे ये भी बहुत इजी है, ठीक है, मगर ये मैं आपको कर देता हूँ। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा a, सेकेंड टर्म होगा आपका a स्क्वायर, थर्ड टर्म होगा आपका a क्यूब और फोर्थ टर्म होगा a रेज टू पावर 4। अब अगर जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे a2 माइनस a1 विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a विच इज इक्वल टू a ब्रैकेट में a माइनस 1। यहाँ पे d विल बी इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 1। ठीक है, यहाँ d विल बी इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 माइनस a क्यूब। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, a3 कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो चेंज होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये AP क्या है, नहीं है, ये सीक्वेंस AP नहीं है। तो अगर ये सीक्वेंस AP नहीं है तो इसका मतलब जो आगे के 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आगे कौन कौन से हैं, a4 के बाद क्या आएगा, a4 के बाद आएगा a5 a6 और a7। ये भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सीक्वेंस AP नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंदी तो नहीं हो गया तो एक दो हो जाता है कभी कभी लेंदी, ठीक है वीडियो। चलो देखो आगे। अब चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ट्रिकी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कोशिश करो, नहीं होगा कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेलीग्राम में इसका मैं आंसर भेज दूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया √2, सेकेंड टर्म हो गया √8, थर्ड टर्म हो गया √18, फोर्थ टर्म हो गया √32। ठीक है, एक सिंपल वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया, एक थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, इसका मेरे को बताओ कि क्या है कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ, और AP है कि नहीं ये भी बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, √3 √6 √9 √12। ये भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्यों, क्योंकि ये भी सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसे ही, अगर ये मैंने क्वेश्चन कर दिया तो आप लोग इसको देख के पिछले वाला क्वेश्चन कर दोगे। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको मतलब पता चले कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो। तो ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सिर्फ बता देता हूँ कि फर्स्ट 4 टर्म कौन से हैं। 6 a3 है इसका √9 और a4 है इसका √12। ठीक है, ये आपका है होमवर्क, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपसे नहीं होता है ना, नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख देना, या टेलीग्राम में हमारा एक ग्रुप है, आगे बता दूंगा आखिरी में कौन सा ग्रुप है, उसमें आप लोग भेज सकते हो। मैं आपको सेपरेटली पूरा एक्सप्लेन करके इसका एक वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, मगर कोशिश करना अपना खुद से पहले, ओके। और विद इन आवर्स आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ओके, एक बार आप मेरे को रिप्लाई कर देना, विद इन आवर्स आपको आंसर बैक मिल जाएगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे a1 दिया हुआ है 1 स्क्वायर विच इज 1, a2 दिया हुआ है 3 का स्क्वायर विच इज 9, a3 दिया हुआ है 5 का स्क्वायर विच इज 25 और a4 दिया हुआ है 7 का स्क्वायर विच इज 49। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकलेगा a2 माइनस a1 विच इज 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। फिर कॉमन डिफरेंस क्या है a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, ठीक है। फिर d will be equal to a4 minus a3 which is equal to 49 minus 25, तो this will be 24, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अब जब कॉमन डिफरेंस ये सेम नहीं है इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या है AP नहीं है। अब जब ये AP नहीं है तो इसका मतलब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे a4 के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से होंगे a5, a6 और a7, ये हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ओके। क्या दिया हुआ यहाँ पे a1 दिया हुआ है 1 स्क्वायर विच इज 1, a2 दिया हुआ है 5 का स्क्वायर विच इज 25, a3 दिया हुआ है 7 का स्क्वायर विच इज 49 और आखिरी में a4 दिया हुआ है 73। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका a2 माइनस a1, a2 क्या है 25 माइनस 1 विच इज 24, फिर d विल बी इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 क्या है 49 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 24, फिर d इक्वल टू a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू 73 माइनस 49, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 24। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आप कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया AP। अब जब ये AP हो चुका है तो इसका मतलब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो a4 के बाद नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से आते हैं आपको पता ही है, a5, a6 और a7। तो यहाँ पे a5 होगा a4 प्लस d विच इज इक्वल टू a4 क्या है 73, so 73 प्लस 24 विल बिकम 97। फिर a6 क्या होगा a5 प्लस d विच इज इक्वल टू a5 क्या है 97 प्लस d विच इज 24, so 97 प्लस 24 विल बी 121, ठीक है। अब a7 क्या होगा a6 प्लस d विच इज इक्वल टू 121 प्लस 24 दैट विल बी इक्वल टू 145, ठीक है। तो आपको a5, a6 और a7 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। और उसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त, और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.1 भी होता है समाप्त, ठीक है। अगर आपको ये पूरे एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, या जो मैंने होमवर्क दिया है उसमें भी कुछ डाउट है तो नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको आंसर टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है अतुल्य एडुकेयर, उसको जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको आंसर विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।